नमस्ते। आज हम शी हेंगी की शिक्षाओं में छिपे कुछ गहरे ज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। बात होगी सेल्फ अवेयरनेस और रेजिलियंस की, यानी आत्म जागरूकता और मुश्किलों से उभरने की हमारी क्षमता की। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि जिंदगी में इतने सारे रास्ते, इतने सारे विकल्प हैं कि समझ ही नहीं आता कि कौन सा रास्ता चुने? ये एक बहुत ही आम उलझन है जो हमें अक्सर कंफ्यूज कर देती है। लेकिन शी हेंगे कहते हैं कि इस उलझन का जवाब बाहर नहीं है। ये जो क्लैरिटी है, ये जो सफाई है, ये सफर शुरू होता है अपने अंदर झांकने से। जवाब असल में हमारे अंदर ही कहीं छिपा हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि ये सफर कैसा होगा। हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे जो हमें एक तरह का रोड मैप देगा। सबसे पहले जीवन का शुरुआती बिंदु, फिर करने का जाल, फोकस की 5 बाधाएं, मुश्किल चीजों में ट्रेनिंग और आखिर में इस अंदरूनी काम को शुरू कैसे करें। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, कोई भी लक्ष्य या फैसला इस बात पर टिका होता है कि हम खुद को किस नजर से देखते हैं। वो कौन है जो ये सारे निर्णय ले रहा है। और ये समझना ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर खुद को लेकर हमारी समझ ही गलत है तो जाहिर है हमारे फैसले भी हमारे असली रास्ते से हमें भटका देंगे। शी हेंगी यहाँ एक बहुत जबरदस्त एनालॉजी देते हैं। वो कहते हैं, जरा सोचिए कि हर कोई अपनी जिंदगी की फिल्म का डायरेक्टर है। तो सवाल ये है कि हम अपनी कहानी को कैसा बनाना चाहते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। यहाँ हम कुछ करने यानी डूइंग और सिर्फ होने यानी बीइंग के बीच के गहरे तनाव को समझेंगे। हम हमेशा कुछ ना कुछ करते रहने की जरूरत क्यों महसूस करते हैं? देखिए, करने की जो इच्छा है ना, वो अक्सर एक कमी की भावना से आती है। मतलब ऐसा लगता है कि कुछ अधूरा है जिसे पूरा करना है, इसी से हमारी पहचान बनती है। वहीं दूसरी तरफ है होना, जो हमारे असली स्वभाव से जुड़ा है। इसमें कुछ जोड़ने या घटाने की जरूरत नहीं होती, ये हमारी असली पहचान है। तो फिर वो क्या चीजें हैं जो हमें हमारे रास्ते से भटकाती हैं? तीसरा हिस्सा इसी के बारे में है। वो कौन सी मानसिक रुकावटें हैं जो हमारी सारी एनर्जी और हमारा सारा फोकस खींच लेती हैं? चलिए देखते हैं। यहाँ 5 मुख्य बाधाओं की बात की गई है। पहली है सेंसरी डिजायर, यानी किसी चीज को पाने की जबरदस्त इच्छा। दूसरी है इल विल, मतलब किसी के लिए मन में गुस्सा या नफरत। तीसरी है डलनेस, एक तरह की सुस्ती, जब कुछ भी करने का मन नहीं करता। चौथी है रेस्टलेसनेस, यानी बेचैनी, मन का भटकते रहना। और 5वीं और शायद सबसे आम, सेल्फ डाउट, खुद पर शक करना। तो सवाल ये है कि इन बाधाओं से निपटा कैसे जाए। शी हेंगी इसके लिए एक बहुत ही सीधी सी लेकिन गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं, पानी को मत छुओ। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी हम अपनी किसी इच्छा या नफरत पर रिएक्ट करते हैं तो हम शांत पानी में एक पत्थर फेंक देते हैं। इससे मन में लहरें उठती हैं, एक रिपल इफेक्ट होता है जो हमारी सारी एनर्जी को हमारे असली लक्ष्य से दूर ले जाता है। तो सिद्धांत बहुत सीधा सा है, ना किसी चीज को अपनी तरफ खींचो, ना किसी चीज को खुद से दूर धकेलो, बस उसे देखो। यही वो चाबी है जिससे मन शांत और फोकस्ड रहता है। अब चलते हैं हमारे चौथे पड़ाव पर। ये हिस्सा दर्द और मुश्किलों के साथ हमारे रिश्ते को बदलने के बारे में है। यहाँ ये बताया गया है कि मुश्किलों से भागना नहीं है, बल्कि वो तो ट्रेनिंग का सबसे जरूरी हिस्सा है। शी हेंगी कहते हैं, शॉलिन कुंफू का असल मतलब ही दर्द की घाटी से गुजरना है। सोचिए कितना शक्तिशाली विचार है ये। मतलब किसी भी जरूरी सफर में दर्द और मुश्किलें तो आएंगी ही। तो दर्द होने पर 2 तरह के रिएक्शंस हो सकते हैं। एक है अनट्रेन्ड रिस्पॉन्स, जहां दर्द होते ही लगता है कि ये बुरा है और हम रास्ता बदल लेते हैं। और दूसरा है ट्रेन्ड रिस्पॉन्स, जहां दर्द को सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन की तरह देखा जाता है, एक संकेत की तरह, और हम अपने रास्ते पर बने रहते हैं। और बस यही है आंतरिक कार्य या इनर वर्क। इसका मतलब दर्द को खत्म करना नहीं है, इसका मतलब है दर्द के साथ अपने रिश्ते को बदलना। ये एक स्किल है, दर्द के होते हुए भी अपने रास्ते पर चलते रहने की, न कि दर्द को अपने ऊपर हावी होने देने की। तो अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और 5वें हिस्से पर। यहाँ हम जानेंगे कि इस अंदरूनी सफर को शुरू कैसे किया जाए। एक प्रैक्टिकल रास्ता, एक स्टार्टिंग पॉइंट। तो शुरुआत कैसे करें? 3 कदम है। पहला, ट्रस्ट द विजन, इस पूरे प्रोसेस पर भरोसा रखें। दूसरा, बिकम ट्रांसपेरेंट,
खुद के साथ एकदम पारदर्शी, एकदम ईमानदार हो जाएं। और तीसरा, शाइन लाइट ऑन द डार्क। अपने अंदर के अंधेरे को, जिन चीजों को हम छिपाते हैं, उन पर रोशनी डालें, उनका सामना करें। देखिए, हमारी इस जिंदगी को दो तरह की ताकतें आकार देती हैं। एक है हल्कापन यानी लाइटनेस, इसमें आज़ादी, खुशी, सुकून जैसी चीजें आती हैं। और दूसरी है घनत्व यानी डेंसिटी, इसमें संघर्ष, बोझ, दबाव, गुस्सा, ये सारी भारी भावनाएं आती हैं। तो अब एक सवाल खुद से पूछने का है, पिछले एक हफ्ते में सबसे हावी रहने वाली भावना कौन सी थी? क्या वो हल्केपन की थी या घनत्व की? और आखिर में शी हैंगी की ये बात, जो पूरे सार को एक लाइन में कह देती है कि जितना ज्यादा हम अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, उतना ही ज्यादा हमें पुरानी चीजों को, पुरानी आदतों को, पुराने विचारों को जाने देना सीखना होगा। सच्चा बदलाव पकड़ने में नहीं, छोड़ने में है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाला वीडियो मिस ना हो।